Hello students, I Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online practical series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to execute practical number 13. Practical is configure or test internet connectivity. Then the program outcomes, those are going to satisfy by these practicals are discipline knowledge, experiments and practice, individual and teamwork, and lifelong learning. And course outcome that is going to achieve by this unit is CO number 3, that is use the relevant network model for the specified data communication system, and CO number 5, that is configure the network component and assign IP address. देन कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए अगर हमारे डिवाइस में या कंप्यूटर में हमको, तो हमको क्या क्या लगने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है, विच थिंग्स वी रिक्वायर, दोज आर कंप्यूटर और लैपटॉप, मॉडेम एंड टेलीफोन लाइन, देन इंटरनेट ब्राउजर लगेगा, एंड देन वी शुड हैव एन अकाउंट विथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो इतनी चीज़ें वी नीड रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. देन टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, तो हमारे पास कौन कौन से टाइप के इंटरनेट कनेक्शंस हो सकते हैं. डायल अप कनेक्शन हो सकता है, DSL हो सकता है, उसके बाद केबल मॉडेम के थ्रू हो सकता है, वायरलेस मीन्स वाईफाई के थ्रू हो सकता है, सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है, एंड सेलुलर और स्मार्टफोन के थ्रू भी हो सकता है. सो दीज आर द वेज which from which we should have or we will have internet connection. नाउ अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंटरनेट कनेक्शन हमारे सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले उसके लिए आपको यहाँ पे CMD टाइप करना है या फिर रन कमांड को रन करना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है. ओके, तो आप प्रोग्राम फाइल्स के थ्रू भी डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं. मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे हूँ. अब मुझे पिंग कमांड का यूज करना है. सो पिंग कमांड इज यूज टू connect to particular website और connect to particular IP address. ओके, सो पिंग के बाद अगर हम किसी डिवाइस का यहाँ पे IP एड्रेस डालते हैं तो पर्टिकुलर उस डिवाइस के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं इफ इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल. ओके, तो उसके लिए हमें IP एड्रेस पता होना ज़रूरी है. लेकिन IP एड्रेस अगर हमको पता नहीं है तो डायरेक्टली हम किसी वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हैं. मीन्स वेबसाइट www.website नेम जो भी है वो लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. उसके बाद हमारे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लाइक -T-A. सो -T नॉर्मली यूज करते हैं हम. सो -TE यूज टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर IP एड्रेस एंड गेट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दैट IP एड्रेस. ओके, सो नॉर्मली कनेक्शन चेक करने के लिए हम /-T ही यूज करते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे /A वी कैन नॉट से हैश, इट इज -A अवेलेबल है. सो -A इज यूज टू रिजॉल्व द होस्ट नेम्स. इफ IP एड्रेस होस्ट नेम के अगर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो फॉर रिजॉल्विंग दैट हम -A का यूज कर सकते हैं. सो वी विल सी दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पिंग कमांड का यूज करेंगे हम. अभी हमको IP एड्रेस पता नहीं है तो हम गूगल के सर्वर के साथ ही कनेक्ट होते हैं. सो www.google.com. तो अब अभी हम गूगल के सर्वर के साथ कनेक्ट हुए हैं और -T. तो ऐसा करने से हमको रिप्लाईज मिलेंगे वहां से. तो देखिए पिंगिंग www.google.com और उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है वो गूगल के सर्वर का IP एड्रेस है. और अभी गूगल के सर्वर के साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं 32 बाइट्स ऑफ डेटा के साथ और वहां से हमको रिप्लाई आना स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, सो 32 बाइट्स उसने हमको सेंड किए हैं कनेक्ट होने के लिए. और कितने टाइम के लिए हम कनेक्टेड हैं वो दैट टाइम आउट टाइम एंड टाइम टू लीव टाइम जो है ये पूरे रिप्लाईज हमको बता रहा है. तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं. सो जब तक हम कंट्रोल C प्रेस नहीं करते हैं तब तक ये रिस्पॉन्सेस हमको
आते रहेंगे. एज सुन एज आई विल प्रेस कंट्रोल सी, रिस्पॉन्सेस आना स्टॉप हो जाएंगे. ओके, सो देखिए उन्होंने समरी भेजे यहाँ पे. पिंग स्टैटिस्टिक्स मीन्स पिंग की समरी देखिए. ये आईपी एड्रेस था, उस आईपी एड्रेस से हमने 298 पैकेट सेंड किए थे रिक्वेस्ट के दौर पर, और हमको 298 रिसीव्ड हुए हैं पैकेट विथ रिस्पॉन्स टू दैट रिक्वेस्ट. देन लॉस्ट 0 पैकेट हमारा लॉस्ट हुआ है. एंड राउट ट्रिप टाइम्स जो भी दिखा रहा है हमको ये मिली सेकेंड्स में दिखा रहा है. ओके, सो मिनिमम 34 मिली सेकेंड्स, मैक्सिमम 123 मिली सेकेंड्स और एवरेज 54 मिली सेकेंड. और कंट्रोल से जैसे ही हमने प्रेस किया तब हमारा जो रिक्वेस्ट है वो स्टॉप हुआ और रिस्पॉन्सेस आना वो स्टॉप हो गए. अगर आप हमको पिंग कमांड के ऑप्शंस देखने हैं तो हम इस तरह से देख सकते हैं, स्लैश एंड क्वेश्चन मार्क. So we will try once again. Ping स्लैश क्वेश्चन मार्क. इससे जो भी अवेलेबल ऑप्शन है पिंग कमांड के लिए हम देख सकते हैं. देखिए -t दिस स्पेसिफाइड पिंग द स्पेसिफाइड होस्ट अंटिल स्टॉप. जब तक हम स्टॉप नहीं होंगे तब तक वो रिस्पॉन्सेस सेंड करता रहेगा और हम रिक्वेस्ट सेंड करते रहेंगे. A इज टू रिजॉल्व एड्रेस ऑफ होस्ट नेम्स. अगर होस्ट नेम में कन्फ्लिक्ट है तो उनके एड्रेसेस रिजॉल्व करने के लिए. एंड नंबर ऑफ इको रिक्वेस्ट टू सेंड, आई सेंड बफर साइज. इस तरह से इतने सारे ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं पिंग कमांड के साथ. So dear students, I hope you might have understood today's practical, and that is how we have seen that how to check internet connection. Then again मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी सपोज चेक करनी है. अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ तो वो किस तरह से हमको मैसेज देगा ये हम देखेंगे. सो अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट नहीं हूँ और मैं पिंग कमांड टाइप करती हूँ. ping www.google.com -t. Ping request could not find host. Please check the name and try again. ओके, सो इस तरह से हमको मैसेज मिला है. एक्चुअली हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो नहीं अवेलेबल है. देखिए हमने जब पिंग कमांड टाइप किया था तब किस तरह से आया था. पिंग इस तरह से हमको उसने डेटा दिया था. लेकिन अब मेरा वाईफाई अभी मैंने क्लोज किया है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद है, तो वो इस तरह से कुछ हमको मैसेज बताएगा कि पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट. ये www.com google.com वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द डिसकनेक्शन ऑफ द इंटरनेट. ओके, तो इस तरीके से हम अभी बता सकते हैं कि मेरे जो डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है. लेकिन अगर मुझे रिप्लाईज मिलते हैं सो आई कैन से connection is available. Thank you for listening to the video.